बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आकाश अली है और आज मैंने जो टॉपिक प्रेजेंट करनी है वो है प्रोपोर्शन, जो कि क्लास 8 का और मैथ सब्जेक्ट का है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है। तो हम प्रोपोर्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। प्रोपोर्शन इज अ मैथमेटिकल कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स, या हम टू क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करते हैं एज इक्वलिटी। जैसे कि मैं बता सकता हूं A रेशियो B इज इक्वल टू C रेशियो D। तो कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि टू रेशियो को इक्वलिटी में एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। अब देखिए, आपको चार नंबर या चार कांस्टेंट दिखाई दे रहे हैं A B C और D। तो जो सबसे पहले और जो सबसे लास्ट है इसको हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सट्रीम वैल्यू। और जो इज इक्वल टू के करीब दो वैल्यू है मीन बी और सी, इसको हम कहते हैं मीन वैल्यू। तो हमेशा हमेशा के लिए प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है जी। अब प्रोपोर्शन के हमारे पास टू टाइप्स हैं। पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज होता है और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो होती है जिसमें एट अ सेम टाइम दोनों क्वांटिटी बढ़ रही हैं या घट रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि ये हमारे पास एक कॉपी है, इसकी प्राइस है 10 रुपीज। देखिए, अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, एक है नंबर ऑफ कॉपी या नोटबुक और दूसरी है इसकी प्राइस। ठीक है जी। अगर हमारे पास कॉपी एक है तो इसकी कीमत 10 रुपए है। अगर हमारे पास कॉपी 5 है, मीन के लिए अब देखें ये इंक्रीज हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली बंदे को समझ आ रहा है कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो गई है। अब हमें पता नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है, तो हम देख रहे हैं कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सी मेथड बच्चों के लिए कि हमने अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों के लिए एरो सेम साइड पे लगानी है, मीन इस तरह। अब ये जरूरी नहीं है कि मैंने एरो की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ की है, आप नीचे बिलो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आपने दोनों की डायरेक्शन सेम लेनी है। अब ये डायरेक्शन का क्या मतलब है? आपने क्या करना है, 5 डिवाइड बाई 1, मीन के आपने यहां से शुरू करना है और ऊपर की तरफ जाना है, इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 10। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x इज इक्वल टू 50। तो ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब दूसरा जो है हमारे पास वो है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो देखते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है। इनवर्स प्रोपोर्शन में दो क्वांटिटी होती है हमारे पास, लेकिन वो एक दूसरे के इस तरह कुछ होती है कि अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घट रही है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक रूम है और ये हमने इसको बिल्ड करना है, तो 10 बंदे इस रूम को फॉर एग्जांपल 20 दिन में तैयार करते हैं। और अगर हम क्या करें, इस नंबर ऑफ मैन जो हमारे पास मजदूर हैं या मेसन हैं, इसकी तादाद को बढ़ाए 20 करें, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है कि नंबर ऑफ डेज हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीज होंगी। देखें, हमारे पास मैन है और हमारे पास डेज है। अगर 20 आदमी है तो एक काम 10 दिन में होता है। अगर 40 आदमी है, ये 40 मैन है, तो ये कमरे या ये कमरा कितने दिनों में बनेगी। तो देखिए
की तरह एरो इसके लिए सेम नहीं लगानी, बिल्कुल अपोजिट लगानी है इस तरह। अब तो बहुत इजी बात है कि हमें 20 से शुरू करना है 40 तक, इस तरह 20/40 इज इक्वल टू, और क्योंकि इस एरो की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है तो मीन हमें नीचे से शुरू करना है x/10। तो कैसे कर सकते हैं 2/4 इज इक्वल टू x/10 या 1/2 इज इक्वल टू x/10। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2x is equal to 10 तो डिवाइड बाय 2 सो x is equal to 5। तो कितने दिनों में अब बनेगी ये रूट 5 डेज में। तो ये क्या, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके जी, थैंक यू।